प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेना धीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओ शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, 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 सीताराम बिना कोई प्यारा नहीं, सीताराम बिना कोई प्यारा नहीं, राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं, राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम बिना सुख कौन करे, सीताराम बिना सुख कौन करे, राधे श्याम बिना दुख कौन हरे, राधे श्याम बिना दुख कौन हरे, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम बिना बेड़ा पार नहीं, सीताराम बिना बेड़ा पार नहीं, राधे श्याम बिना उद्धार नहीं, राधे श्याम बिना उद्धार नहीं,
सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम बिना कोई प्यारा नहीं। सीताराम बिना सुख कौन करे। सीताराम बिना बेड़ा पार नहीं। राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। 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 कहो राधे श्याम कहो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्पवगणित अमित छविनव नील नीरद सुंदरं। कंदर्प पट पीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु
दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं भजुदीन भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं भजुदीन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्रीरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण शिर आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदत मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकलदल गंजनम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इस सृष्टि का या इस जगत का जो मूल तत्व है
जिसके ऊपर ये सृष्टि है, जो इसके तत्व में है, उसको वेदांत कहता है सच्चित और आनंद। इस सच्चित आनंद को सरल शब्दों में एक व्यष्टि के संदर्भ में भी देखा जा सकता है और एक समष्टि के संदर्भ में भी। मन में एक ऐसा चित्र बनाएं कि यदि इस जगत से सत तत्व निकाल लिया जाए तो, इस जगत से सत तत्व अलग हो जाए, निकल जाए, तो जगत की क्या स्थिति होगी? हाँ जी, जगत नाम की कोई चीज रह गई? अगर लहरों में से जल निकाल लिया जाए तो लहर क्या बची? बोले लहर सिर्फ कहने के लिए बची, वाणी का आलंबन बनी, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई चीज है नहीं। यदि इस जगत से सत तत्व निकल जाए, अलग हो जाए या व्यतिरेक कर दिया जाए तो जगत निरसत्तावान हो जाता है, जगत की स्थिति रहती नहीं है। दूसरा, मान लें जगत में से चित तत्व निकाल लें। कौन सा तत्व? चित तत्व निकाल लिया जाए, अब जगत की क्या स्थिति रही? क्यों भाई, सत तत्व तो दे दिया। अगर चित तत्व निकाल लूं तो कहने के लिए व्यक्ति ये कहेगा कि जगत जड़ हो गया, ठीक है। लेकिन जगत जड़ हो गया ये कहा किसने? हाँ, जगत जड़ हो गया ये कहा किसने? चेतन ने। पकड़ में आ रहा है ना? यदि मैं जगत में से चित तत्व निकाल लूं तो जड़ बचा, ये कहने के लिए भी किसी चेतन की जरूरत है। मैं कहता हूं अच्छा ये कहूं कि जगत नहीं है, इसको कहने के लिए भी, जड़ कहने के लिए भी चेतन की जरूरत है, चेतन कहने के लिए भी। हाँ, और सरल करता हूं, मैं हूं ये कहने के लिए भी मैं चाहिए, मैं नहीं हूं ये कहने के लिए भी। देखो जी, जगत में से चित तत्व नहीं है तो व्यक्ति बोल सकता है, बोले जड़ बचा। बोले ये अनुभव किसको हुआ? क्योंकि जड़ को अनुभव तो चेतन बचा, इसके लिए चेतन होना चाहिए। जगत नहीं बचा उसके लिए भी चेतन होना, और जगत बचा उसके लिए भी, बोलो जी, चेतन होना चाहिए। ये मैं आपको समष्टि में दिखा रहा हूं। समष्टि में सत निकल गया, बोले निरसत्ता हो गया। जगत में से जड़ निकल गया, बोले कहेगा कौन? और जगत में यदि आनंद चला जाए तो सोचो, जगत में से आनंद चला जाए तो कोई कुछ करना चाहेगा? इसको व्यष्टि में देखना जरा। यदि व्यष्टि में से, इस पिंड में से सत तत्व निकल जाए तो मेरा अस्तित्व जगत को छोड़ दे। पिंड में देख लूं,
इस शरीर में से सत तत्व निकल जाए, बोले शरीर चला गया। इस शरीर में से चित तत्व निकल जाए तो कोई कहे भी नहीं सकता कि ये शरीर चला गया। और यदि यहां से आनंद मान लें खत्म हो गया। सांख्य दर्शन सत और चित मानता है, पुरुष और प्रकृति। योग दर्शन भी यही मानता है, लेकिन आनंद तत्व को मानने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? वेदांत। तैत्तिरीय बोलता है यदि आनंद ना हो तो कह प्राण्यात, यहां कोई प्राण लेना भी पसंद, देख लो, हमारी समस्त चेष्टाओं का प्रवर्तक, हमारी समस्त चेष्टाओं का प्रेरकत्व, हमारी समस्त चेष्टाओं का उद्देश्य सिर्फ एक है, वो है आनंद। मैं यहां क्लास में बैठता हूं किस चीज के लिए? हाँ जी, मैं क्लास में नहीं बैठता हूं, देखो जी, कोई भी क्रिया की जाए, ज्ञान यज्ञ में आया तो भी आनंद के लिए, नहीं आया तो भी उसको लगता है यदि मैं ये क्रिया करता हूं, बैठता हूं तो मुझे दुख होता है, मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो वो नहीं अटेंड करेगा। कहने का सरल तात्पर्य इतना है कि जीवन की समस्त चेष्टाओं का, क्रियाओं का, कर्म का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, वह है आनंद। और कहीं ये आनंद लुप्त हो जाए तो, अगर लुप्त हो जाए तो क्या स्थिति होगी सोचो। कोई प्राण लेना नहीं पसंद करेगा, कोई बात करना नहीं पसंद करेगा, कोई कर्म करना पसंद नहीं करेगा। बोले कौन है? सत, चित और आनंद। देखो, साधना का उद्देश्य ही यही है। क्या चीज? आनंद। बस दुख प्राप्ति किसी भी साधना का उद्देश्य। और मैं आपसे निवेदन करूं, यदि व्यक्ति दुखी है तो आपको पता है वो दुख व्यक्त करने में भी, हाँ, अजीब सा लगता है थोड़ा। रोने में भी व्यक्ति को अंदर से, आपको उस समय हमें और आपको कोई सलाह देने की जरूरत, उसको रोने दो। बोलता है व्यक्ति मैंने रो लिया तो मैं क्या हो गया? लो जी, उसकी रोने के पीछे भी एक उद्देश्य है, आनंद। समस्त चेष्टाओं का सिर्फ एक उद्देश्य है, आनंद। सत, चित और आनंद, यही व्यष्टि का, यही समष्टि का मूल है। इसके बिना कुछ नहीं। और मैं यही कहूं यही वेदांत है। और एक प्रक्रिया और जोड़ दे, बस पूरी हो गई। वो सच्चित आनंद तत्व कोई और नहीं है, हाँ वो मैं हूं, बस हो गया। वो प्रकरण अब आपके सामने आ रहा है। वो सच्चित आनंद तत्व जो है वो कोई और नहीं है। बोले वो कौन है? बोले वो तुम हो, बस इतनी अनुभूति रह गई। बोले आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? ये तो आपका टॉपिक नहीं है। यही इसका मूल है। एक प्रश्न और इससे जोड़ते हुए फिर मैं आगे निकलता हूं। ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई कि काकभूषुंडी जी हरि भक्तों से इतना द्वेष करते हैं? ऐसा हुआ क्या? ये ऐसा क्यों है? जो व्यक्ति एक उपासक है, और कहीं एक प्रश्न भी उठा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साधक के अंदर इतने से दुर्गुण भरे पड़े हों, और आप बोलते हो कि इसको शिक्षा की भी प्राप्ति हो गई, दीक्षा भी प्राप्त हो गई,
उसकी गुरु उसको आगे भी ले। ये कैसे संभव है? जो अपने गुरु की निंदा करता हो और आप बोलते हो कि उसके जीवन में भक्ति है, तो ये तो भक्ति की क्या हुई? बोलो जी, बेइज्जती हुई। कि शिव पूजा के नाम पर जितने दुर्गुण हैं उसको क्या कर दिया गया? शोभायमान किया गया। लेकिन आप एक अलग पक्ष से अलग हट के देखना, ये तो मानना ही पड़ता है कि काकभूषुंडी जी शिव के प्रति निष्ठावान थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और आपसे निवेदन करूं, हम और आप की जो भक्ति की शुरुआत होती है वो ऐसे ही होती है। ऐसा एक दिमाग में चित्रण क्यों किया गया कि जब सब गुण होंगे तब भक्ति, और भक्ति तभी चालू कर रहा है जब उसके चित्त में क्या भरा है? दुर्गुण। और कहीं मैं इसको जस्टिफाई तो नहीं करता, लेकिन ये सच्चाई है कि काकभूषुंडी जी शिव के प्रति लॉयल थे, रिस्पॉन्सिबल थे, और मैं ऐसा कह दूं निष्ठावान थे, और भाषा करूं तो वफादार थे। तो वफादार मतलब क्या? अनन्य नहीं बोलूंगा मैं। वफादार मतलब क्या? और सरल कर दें, जब शुरुआत में साधक गुरु दीक्षा भी लेता है तो वो कैसा होता है पता है? वो सिर्फ अपने गुरु की सुनता है, किसी अन्य की सुनना पसंद भी, ये सच्चाई है या नहीं? वो किसी और को सुनना नहीं पसंद करता। बोले क्यों? मैं अपने गुरु के प्रति, देखो जी, आप इस वृत्ति को क्या कहोगे? एक से लगाव तो हो ही गया, और ये कोई मैं इतना कहूंगा कोई बुरी बात, लेकिन ये इतना भी ज्यादा ना फैल जाए कि आपके आंखें क्या हो जाएं? बंद हो जाएं। क्योंकि कोई गुरु ऐसा उपदेश कभी नहीं देता कि मेरे सिवा तुम किसी को, अगर ऐसा कहता है तो मैं आपसे ईमानदार से बोलूं, वो वास्तव में गुरु नहीं है। वो तो वही चाहता है कि मेरे शिष्य को जितना ज्ञान जहां से मिले वो ज्ञान से समृद्ध होता चला जाए। लेकिन काकभूषुंडी जी की भक्ति की शुरुआत यहीं से हुई कि वो शिव जी के प्रति क्या है? वफादार है। ठीक है, और अगर बहुत गड़बड़ी की तो आपको पता है इसके लिए शिव जी ने दंडोपनिषद भी बोला है। दंडोपनिषद मतलब गजब का दंड दिया है, और पता नहीं आपने सुना हो तो, मैंने इतना श्राप कहीं नहीं सुना कि किसी साधक को मिला हुआ हो, किसी साधक को। और उसका भी दूसरा पक्ष है कि शिव जी खुद भी वफादार हैं, शिव जी उसका उद्धार चाहते थे, इसलिए जानबूझ के उससे ऐसे ऐसे कर्म, बोलो जी, वो विषय आने पर मैं इसको उठाऊंगा। लेकिन अभी जो काकभूषुंडी जी की स्थिति है वो हमारा अपने स्तर पर ला के देखें तो अज्ञानी साधक की शुरुआत यहीं से होती है कि वो मेरा गुरु है, और वो मेरा मतलब ऐसा भी व्यक्ति कहता है मेरे ईश्वर को क्यों छू लिया? ओ लो जी, तुमने कैसे छुआ? अच्छा जी, आप क्या बोलोगे? आप प्रेम तो है ही बेचारे के मन में, प्रेम नहीं होता तो बोलता ही नहीं। तो एक बात जो मैंने आपसे निवेदन करी वो स्पष्ट है कि एक गुण भी व्यक्ति को बहुत दूर तक, हाँ जी, ले जा सकता है, एक गुण। बट प्रश्न है वो गुण को मैं बरकरार तो रखूं? आइए विषय में आता हूं। जो सच्चिदानंद है, कहा ये गया कि ये महाराज हरि भगत लोगों से बहुत दूर रहते थे, द्वेष करते थे। आपसे निवेदन करूं, आपका जो हिंदू दर्शन, जो वैदिक दर्शन है,
ध्यान से, वो बहु ईश्वरवादी नहीं है। ध्यान से, मैं फिर से 3 शब्द यूज कर रहा हूं। एक है जीव, एक है देवता, एक है ईश्वर और एक है सच्चिदानंद। ये ताना बाना अध्यात्म का सब यही है। क्या चीज है? जीव, जीव के बाद बोलो जी देवता, देवता के बाद ईश्वर और ईश्वर के बाद वो सच्चित आनंद। जो अपने आप को असहाय, अपने आप को सीमित मानता है, जिसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं हैं, उसको क्या बोला गया? बोलो जी जीव। जीव, मैं मरने वाला हूं, मैं जीने वाला हूं, मेरे पास इतनी ही शक्ति है। जो ऐसे गुण वृत्तियों से उपहित है, जुड़ा हुआ है, जो अपने को निम्न मानता है, वो कौन है? जीव। लेकिन जब इसी जीव में कुछ विशेष उपलब्धि जुड़ जाती है, कोई विशेष शक्ति जुड़ गई, तो उसको क्या कहा गया? बोलो जी देवता। उदाहरण कोई देगा? आपसे निवेदन करूं, जीव से देवता बना जा सकता है। आपको भी देवता के नाम से सुशोभित किया जा सकता है। उदाहरण, गुरु को बीच में क्यों लाए भाई? आपने भागवत में एक दृष्टांत सुना होगा, राजा नहुष। उनको क्या बनाया गया? उनको इंद्र बनाया गया। राजा नहुष एक मानव थे, हमारे आपकी जैसे, साधना की, कुछ विशेष शक्तियों से जुड़ गए और राजा नहुष को इंद्र के पद पर बैठाला गया, आसीन किया गया। अब देखो, जो जीव है वही क्या माना गया? बोलो जी देवता। हमारी संस्कृति में बहुत देवता है, स्पष्ट है, बहुदेवतावाद है, लेकिन ईश्वर, देवता और ईश्वर को अलग अलग समझिएगा। ईश्वर एक है, देवता अनेक है। और अच्छे से इस दृष्टांत को समझने के लिए, इन सब का काम ये है कि सृष्टि को चलाया जाए। ठीक है ना? यही एक काम तो है इनके सिर पे। प्रधानमंत्री का काम क्या है? हाँ जी, प्रधानमंत्री का काम यह है कि देश को अच्छी तरह से चलाया। प्रधानमंत्री कितना है? हाँ जी, एक। लेकिन कैबिनेट मंत्री कितने हैं? देखो, ये जो देवता लोग हैं, हाँ जी, ये मानव की कैबिनेट मंत्री हैं। तो जल देवता, वरुण देवता, यम देवता, बृहस्पति देवता, शिक्षा देवता, वाणी देवता, सब देवता हैं। लेकिन इनके ऊपर शासन करने वाला जो व्यक्ति है वो कहे एक, उसका नाम है ईश्वर। अच्छा जी, इसी ईश्वर में से, मैं बहुत सुलझा सुलझा के कह रहा हूं, अलग करते जाइएगा। जीव, जीव से देवता, देवता से ईश्वर। इसी ईश्वर में से जब ईशन सामर्थ्य, ईशन सामर्थ्य मतलब सृष्टि का अंश हटा लिया जाए, शासन करने वाली चीज हटा ली जाए, तो वही ईश्वर, हाँ बोलो जी, सच्चिदानंद है। फिर से बोल रहा हूं, सच्चिदानंद तो निष्क्रिय है। वो किसी के साथ कोई उपकार परोपकार करने वाला,
लेकिन जो देने वाला है वो कौन है एक्चुअली में? ईश्वर। काम किससे करवाता है? देवताओं से। और देवता हाँ विशेष शक्ति से जुड़ गए, जो जीव वो क्या बन गए? देवता। एक छोटी सी एक कहानी याद आती है देवताओं की, कि रेगिस्तान में एक बार ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि जरा देखूं कि रेगिस्तान का क्या स्वरूप है। सृष्टि तो मेरी सर्जना की हुई है, तो देखूं कि रेगिस्तान में क्या और संभावनाएं हैं। और वो महाराज सृष्टि का क्या कर रहे थे? अवलोकन कर रहे थे रेगिस्तान में खड़े होकर। दूर कहीं एक ऊंट दिखाई दिया, और ऊंट पे कोई व्यक्ति आ रहा था चढ़ के, और उसके दोनों साइड बोरे लदे हुए थे। बोरे। जब वो ऊंट नजदीक आ गया, लेकिन उस ऊंट वाले ने उन ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी भी ध्यान रखना कौन है? देवता है। बोरा तो लगी गया कि ये मेरी सृष्टि का जीव, और मैं खड़ा हूं सामने से गुजर रहा है, और ये मुझको प्रणाम भी। तो उन्होंने उसको रोका और उससे पूछा, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? बोले महाराज आप ब्रह्मा हैं। तुमको पता है उसके बावजूद भी? बोले हाँ। बोले मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि ये जो दो बोरे हैं ना, इसमें जितने भरे हुए हैं वो सब पुराने पुराने ब्रह्मा हैं इसके अंदर। देखो ये पूर्व के जितने ब्रह्मा हैं वो सब किसमें हैं? ये सब वेस्ट हो गया, इनको फेंकने जा रहा हूं। आप समझ, ये देवताओं की हालत है। शासन करने वाला तो सिर्फ एक है, वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर वही विभिन्न रूपों में आता है, वही विभिन्न नामों से आता है। और आपसे बोलूं, पता नहीं आपकी निगाह गई या नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भी देवता हैं। अरे हां जी, ये तीनों भी देवता हैं, ब्रह्मा भी विष्णु भी। बोले आप ये कहां से कहते हो? मैं प्रसंग ले चलता हूं। वाल्मीकि जी ने राम जी का परिचय क्या दिया? हाँ, एक तो बोला राम कौन है, तो वाल्मीकि जी ने चौपाई बोली, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। फिर से बोलना, राम जी वो हैं जो विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब विष्णु जी, शंभु मतलब जो ब्रह्मा विष्णु और शिव को नचा देता है, वो राम है। ये राम कौन है यहां पे? राम ईश्वर। राम ईश्वर तो ब्रह्मा देवता हुए, विष्णु देवता हुए। ये नहीं, मैं आपको दूसरा प्रमाण देता हूं। मनु महाराज ने प्रार्थना की और बड़ी अच्छी तपस्या कर रहे थे, और उस समय एक चौपाई लिखी गई, विधि हरि हर आए बहु बारा। देखो जी, बोले इनको वापस करो, मुझे ये नहीं चाहिए। बोले कौन आए और कितनी बार आए पता है? विधि मतलब ब्रह्मा जी हैं, हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब, बोले आए बहु बारा, ये बहुत बार आ चुके, लेकिन मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। आप मतलब राम जी। देखो जी, यहां पर मानस में ब्रह्मा विष्णु और शंभु को भी क्या माना गया? बोलो जी, देवता माना। तो मेरे ख्याल से कुछ पिक्चर आपको साफ हुई होगी। इनको तो संस्कृति में और तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट इस ग्रंथ में क्या माना है? देवता माना है।
अब दूसरे एंगल से देखिए इसी पिक्चर को। सर्जना का जो कार्य है वो किसको दिया गया? ब्रह्मा जी को। कल यही बात हुई ना। और मैंने आपसे निवेदन किया था, एक दृष्टि से काकभूषुंडी जी ठीक कहते हैं। उनका पक्ष समझना एक साधक की, कि उनके गुरु क्या कहते हैं। उनके गुरु ने क्या बोला? शिव सेवा कर फल सूत होई, अविरल भगति राम पद होई, रामई भजहि तात शिव धाता, नर पावर के कैतिक बाता। आखिर उपासना नाम किसका है? उस उपास के प्रति मेरी महिमा बुद्धि, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, महिमा बुद्धि है कि मेरा यही उपास्य है, और बोलूं शोभन बुद्धि है, और कहा जाए श्रद्धा बुद्धि भी है। फिर से बोल रहा हूं, श्रद्धा बुद्धि भी है, शोभन बुद्धि भी है, और महिमा बुद्धि, वही मेरा इष्ट है। और आप बोलते हो कि मैं पूजा इसकी करूं, ये भेज दे उधर, तो फिर मैं इसके पास पहले ही क्यों नहीं गया? ये भेद क्यों आखिर? लेकिन आपको पता है काकभूषुंडी जी को अभी तात्विक ज्ञान तो उपलब्ध, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते थे। और आपसे लगे हाथ ये बात बोलूं, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, अज्ञान की निवृत्ति ध्यान से कभी नहीं होगी। अज्ञान की निवृत्ति मनन से कभी नहीं होगी। अज्ञान की निवृत्ति मात्र श्रवण से होगी। और बोल दूं, डर के बोल रहा हूं, अज्ञान की निवृत्ति ईश्वर के दर्शन से भी नहीं होगी। अरे राम राम, अज्ञान की निवृत्ति ईश्वर के दर्शन से भी नहीं होगी। इसको कैसे पुष्ट किया जाए? तो रावण उस समय ये जानता नहीं था कि ये, मैं तो कहता हूं मैं ये जानता हूं कि ये भगवान है। प्रहलाद तो जानता था, उसको ज्ञान हो गया था। फिर ध्रुव को हो गया। अगर भागवत जानने वाले सुनते होंगे, ध्रुव रोता रहा बाद में कि क्या मांग लिया मैंने, टिम 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 चमक रहा हूं। ईश दर्शन से अज्ञान की निवृत्ति हो नहीं सकती, और भगत व्यक्ति ये बात को समझता नहीं। वो कहता है भक्ति की निंदा है। मानस में ये प्रसंग उठाया तुलसीदास जी ने, क्या चौपाई होगी? क्या चौपाई होगी? यस, मम दर्शन फल परम अनुपा। ध्यान से चौपाई को बचाइएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। दर्शन किसका? दर्शन किसका? बोले मम दर्शन, मेरे दर्शन का फल। इसका मतलब दर्शन ही आखिरी फल नहीं।
आपको ये बात समझ में आ पाई? जरा हम चौपाई ध्यान से तो देखो आप। मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरे दर्शन का एक फल है। इसका मतलब मेरा दर्शन ही आखिरी फल, हाँ जी, नहीं है वो। तो बोले फिर इतनी मेहनत की, आपका दर्शन मिलेगा क्या? बोले जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो जीव है जिसने मेरे दर्शन किए, उसको मिलता है ये है कि अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। लेकिन कब? लेकिन कब? दर्शन के बाद। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, अज्ञान सिर्फ दूर हो सकता है श्रवण से। सिर्फ एक साधना है, कौन सी? अरे उस देश में क्या हो रहा है, ये अज्ञान भी कैसे दूर होगा? बोलो जी, सुन के। तो इसलिए बोला गया आत्मा वारे व द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। इसलिए मैं आप साधक से निवेदन करूं कि सबसे ज्यादा ध्यान हमारा किस में होना चाहिए? सुनने में होना चाहिए। एक बार ध्यान छूट जाए कोई बात नहीं, मनन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले श्रवण। क्योंकि श्रवण में बहुत सारे आलंबनों की आवश्यकता है, तब श्रवण होता है। मनन में तो आप अकेले हैं और आपकी बुद्धि, लेकिन श्रवण में तो गुरु है, शास्त्र है और आप हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलते। काकभूषणी जी के साथ परेशानी ये है कि ये अपने गुरु से श्रवण करना, श्रवण में बाधक से बहुत सारी बाधक चीजें हैं। दो चीजें बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं श्रवण में। एक बाधक तत्व है अहंकार। काकभूषणी जी के पास अहमिति अधिकाई, वो उनके पास अच्छी तरीके से विराजमान है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी ठीक से श्रवण नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जो व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित चित्त कभी भी श्रवण नहीं कर सकता। आपसे निवेदन करूं, सच्चाई तो ये है कि यदि मैं आपसे सही बात बोलूं कि 20 साधु यहां पे बैठा दिए जाएं, तो आपको पता है, हो सकता है आपका श्रवण उनसे, बोलो जी, ज्यादा अच्छा हो। सच्चाई ये, क्योंकि जब हम और आप वो सुनते हैं तो एक पूर्वाग्रह से जो चित्त है वो क्या है? ग्रसित है। तो क्या सुनेगा वो? इसलिए कहा गया श्रवण के लिए चित्त साफ, स्वच्छ, निर्मल, सूक्ष्म होना चाहिए, जो काकभूषणी जी के पास नहीं है। अहंकार भरा हुआ है। अब उनके गुरु बुलाते भी हैं तो भी वो श्रवण, देखो जी, करते नहीं। श्रवण मतलब सुनना नहीं, सुनते तो गाने को भी है भाई। फिल्मी गाने को भी क्या करते हैं? सुनते हैं। यहां भी आप क्या करते हैं? तो उसको भी फिर कहा जाए, जब इस सुनने को श्रवण कहा गया तो गाने सुनने को भी, हाँ जी। तो ये शब्द आपने सुना है कि फिल्मी गानों का हाँ श्रवण किया जाए, वहां फिल्मी गानों का सुना जाए, लेकिन प्रवचन का श्रवण किया जाए। उसके तत्व को, वो क्या क्या कहना चाहता है वक्ता, इसको ग्रहण करना ही क्या है? श्रवण। हो गया। काकभूषणी जी के जीवन से ये चीज गायब है। अच्छा जी, सत चित आनंद को अभी भी, क्योंकि श्रवण गुरुमुख से किया ही नहीं, इसलिए काकभूषणी जी अभी भी सामर्थ्यवान नहीं हुए कि वो सच्चित आनंद के स्वरूप को समझ सकें। इसलिए देखो जी,
शिव जी को जो तत्व कहा गया वो कहा गया चित तत्व। कल हमारी आपकी बात हो रही थी ना, सत, चित और आनंद। इसको थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, वरना कथा तो 10 मिनट में पूरी हो जाएगी कि उनको श्राप मिल गया और उनका जन्म हुआ और वो तर गए। कहानी सिर्फ इतनी है। जो ब्रह्मा जी हैं उनको कहा गया कि वो सत तत्व प्रधान हैं। शिव जी को चित तत्व प्रधान क्यों कहा गया? हाँ जी, क्योंकि इसी चित्त से लेना देना किसका है? आनंद का। सत, चित, आनंद। तो मेरे दृष्टांत में जितने भी आए, शिव जी का गुरु के अलावा किसी रूप में अवतार हुआ ही नहीं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, वहां भी गुरु के रूप में आए। राम के सामने आए तो भी गुरु के रूप में रहे। और कहा गया मानस में तो ये भी कहा गया कि जो शिव जी हैं वो तो साक्षात वंदे बोधमयम नित्यम। देखो जी, अहम वंदे, किसकी प्रार्थना है ये? बोध नहीं, बोधमयम नित्यम। शिव जी साक्षात ज्ञान के अवतार है। और मैं सरल बोलूं, यदि ज्ञान की तस्वीर बनाई जाए, फिर से शिव जी को अभी हड़क करते हैं, ज्ञान की तस्वीर बनाई जाए तो क्या उभर के आती है? मेरे ख्याल से राम का चित्र सामने नहीं आता। ब्रह्मा जी का चित्र सामने, यदि ज्ञान की तस्वीर बनाई जाए तो जो चित्र बनता है वो किसका बनता है? शिव जी का। इसलिए कहा गया शिव जी के चित्रण के लिए, शिव जी की स्थापना के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। ये चित्त तत्व पे बोल रहा हूं मैं। पहला, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए चाहिए कि साधक शांति में रहे और एकांत में रहे। शिव जी कहां रहते हैं? भीड़ भाड़ में, राजपाट में? बोले कहीं नहीं, शांति से एकांत में विराजमान है। कौन? भगवान शिव। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जरूरी है कि साधक इन 2 चीजों को माने। पहला तो उसका मन कैसा हो? शांत। और शिव जी विराजते कहां पर है? बोलो जी। कैलाश। मेरे दिमाग में ये कैलाश मतलब क्या? कैलाश मतलब के मतलब होता है जल, लाश मतलब विलास। कैलाश पर्वत जो है उसकी जो छाया पड़ती है वो किस में पड़ती है? मानसरोवर झील में। तो जिस झील में, जिस जल में, जिस पर्वत की छाया पड़ती है उस पर्वत का नाम है कैलाश। कैलाशः, लाशः मतलब प्रविलासः, छायांकन होता है। के मतलब जल में। जिस जल में उस पर्वत की छाया पड़ती है उस पर्वत को क्या बोलते हैं? कैलाश। तो आपको पता है वहां कोई भीड़ भड़का, शिव जी एकांत में बैठकर, और आप यहां तो जून में ही कैंप लगता है, वहां बोलते हैं प्रतिदिन वेदांत का अध्ययन कौन करवाते हैं? शिव जी करवाते हैं प्रतिदिन, अभी भी। तो महाराज, चित्त तत्व की स्थापना के लिए, चित्त शब्द को जानने के लिए, और सरल बोलता हूं, शिव तत्व का जीवन में अवतरण के लिए, मतलब शिव की मैं पूजा करूं, अभिषेक करूं, पानी ढोल दूं और दूध ढोल दूं, वही काफी नहीं है। शिव को जीवन में लाने के लिए जो पहला गुण चाहिए
वो ये चाहिए कि मैं अकेले में रहूं, हाँ, और कैसा रहूं। ये दोनों विरोधी हैं, ये भी याद रखना। अकेले में ही व्यक्ति बिगड़ता भी है और अकेले में व्यक्ति, हाँ जी, चोर लोग, बलात्कारी लोग, डाकू लोग अकेले की तलाश करते हैं, सुनसान। लेकिन साधक भी क्या चाहता है? कोई ना हो। एकांत की दो स्थितियां हो गई। इसलिए डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का मरीज, हाँ जी, एकांत में छोड़ के देखो आप। तो शिव तत्व की स्थापना के लिए ये ज्ञान काकभूषण ऋषि को नहीं है। वो शिव को क्या समझ रहे हैं? सिर्फ एक पिंडी जिस पर क्या डाला जाए? जल डाला जाए। गुरु चाहते हैं कि तुम शिव तत्व को समझो कि शिव तत्व कौन है। तो शिव तत्व की स्थापना के लिए जो सबसे पहली जरूरत है वो है शांति और एकांत। दूसरी बात, ज्ञान चित्त में तभी आता है जब मेरे मन में वैराग्य हो। ध्यान से, वैराग्य मतलब कुछ छोड़ना छाड़ना नहीं, कुछ छोड़ना छाड़ना नहीं। मैं और सरल बोलूं, किसी भी चीज से प्रभावित न होना। आती है तो भी ठीक, जाती है तो भी ठीक। मतलब ये आ गया तो मैं बिफर गया, नो, ये वैराग्यवान चित्त नहीं है। चाहे आए और चाहे जाए, चाहे रहे और चाहे न रहे, इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, मैं मिठाई आने पर, रसगुल्ला आने पर मैं खाता नहीं हूं, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। इसको क्या बोलोगे आप? हाँ जी, बना। यदि मिठाई, देखना, दो बाबा लोग हैं। एक बाबा का नाम है त्यागी बाबा, दूसरे बाबा का नाम है वैरागी बाबा। दोनों करते एक ही काम है, दोनों क्या करते हैं? छोड़ते हैं। त्यागी बाबा ने भी मिठाई नहीं खाई, वैरागी बाबा ने भी मिठाई, लेकिन त्यागी बाबा के अंदर मिठाई आने पर वृत्तियों का उद्भव, वैरागी बाबा के सामने आने पर वृत्तियों का उद्भव भी। ऊपर से दिखता है कि दोनों एक हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। परिस्थिति आकर मुझे विचलित कर जाए तो विचलित तो हो ही गया, लेकिन मैंने किया नहीं, बोले आप त्यागी हो। लेकिन परिस्थिति मुझको प्रभावित भी न कर पाए, ये क्या हो गया? देखो, ज्ञान तत्व के लिए जो दूसरी चीज की आवश्यकता है वो क्या है? बोलो जी, वैराग्य। तीसरी और लास्ट, बड़ी अजीब सी है ये चीज। यदि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, तो आपको पता है संपत्ति की एक कमजोरी है, वो क्या है? हाँ, भय भी है, ये भी बात सही है। एक्चुअली एसेट्स डिमांड्स अट्रैक्शन। जो संपत्ति है वो ये मांग करती है कि मेरी देखभाल, बोलो जी, नहीं करते हैं तो उसी संपत्ति को बोलते हैं, हाँ, लावारिस है। लावारिस मतलब क्या? जिसकी कोई देखभाल। यदि संपत्ति है तो मेरा ध्यान संपत्ति अपने ऊपर जरूर। मेरे कमरे में एक हीरा रखा है,
तो मेरा मन किस में लगा रहेगा? बना ना। इसलिए एक साधन बोला गया अपरिग्रह। ये शिव जी में तीनों घटते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब मैंने बहुत सारी चीजों को बटोर के नहीं रखा है। शिव जी के पास क्या है? अब आप तीनों मिला ना, शिव जी अकेले में है, शिव जी एकांत में है, शिव जी का मन महावैरागी है, नहीं है। और कैसे हैं वो? आप देखना कि आपको यदि याद हो कि जब मंथन हो रहा था तो शिव जी वहां पर नहीं थे। ध्यान से, शिव जी वहां पर नहीं थे और विष निकलने पर सब लोग ढूंढने किसको निकल गए? देखो जी, कौन लेगा इस विष को? और शिव जी बोलते हैं इतने पत्नी भक्त थे, उन्होंने पिया नहीं पहले उन्होंने किससे आज्ञा ली? बोलो जी, पत्नी से पहले आज्ञा ली कि इसको पीना चाहिए कि नहीं। और जब उन्होंने क्या दे दी आज्ञा, बोले महाराज आपके सिवा इसको कोई पी भी, वरना पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सबके अंदर क्या जाएगा? विष जाएगा। विष को धारण करने वाले भी कौन हैं? आप। देखो जी, ये है, ये शिव जी का व्यक्तित्व, ये ज्ञान है। और आपको पता है इसीलिए जो उनका कंठ पड़ गया वो कैसा पड़ गया? मैं कभी शिवरात्रि पे मैंने बोला है, वो तो शिव जी ने पिया और अमृत हो गए, वो तो ठीक है। यहां क्या करूं? हम और आपके जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, विपरीत व्यक्ति आते हैं और मैं उनको दूर नहीं कर सकता। सच्चाई ये है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, अब क्या करें? छोड़ दें? लेकिन उनको ऐसा ग्रहण करना कि अंतःकरण दूषित भी ना हो और उनका भी काम चल जाए, यही शिव जी के गले का श्रृंगार है। मानव का श्रृंगार यही है कि वो विपरीत परिस्थिति को इस ढंग से देखे, इस ढंग से टैकल करे कि उस विपरीत परिस्थिति को दबा भी दे और विपरीत परिस्थिति उस पर अपना प्रभाव कहीं शिव जी के अंदर चला जाता तो ये जहर खाना क्या हुआ? वो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन? भगवान शिव। इनके गुरु इनको यही सब बातें सिखाना चाहते थे। जो शिव है तुम समझो, जो चित तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, वो तुमको एकदम नहीं है काकभुशुंडी। लेकिन ये बोलते हैं आपने ये क्यों कह दिया कि राम की भक्ति, शिव की भक्ति करने से राम की भक्ति मिलेगी, मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारी कथा अंत में आती है, इनको समझाया जाता है। लास्ट में तो मैं कल जहां तक पहुंचा, अंत में तो एक संदेश ये दिया गया कि खल व्यक्ति से क्या रहना चाहिए? दूरी रहना चाहिए। देखो क्या चौपाई है ये, सुनु खगपति अस समुझी प्रसंगा, बुद्धि नहीं करही अदम कर संगा, कवि को विदि गावही अस नीति, खलसन कलह न भल नहीं प्रीति, उदासीन नितरहि गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। इस साधक को बहुत ध्यान में रखना है कि
खल व्यक्ति से किसी तरीके से मेरा संग न हो। बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया। कोयला यदि गर्म है तो हाथ, हाँ जी, जला देगा, और ठंडा भी हो गया तो कोयला हाथ को काला कर देगा। इसलिए इनसे करें क्या? लड़ाई करें? बोले नहीं जी। इनसे वैर करें? नहीं। इनसे दोस्ती? बोले नहीं। तो क्या करें? उदासीन नितरहि गोसाई, उदासीन नितरहि गोसाई। हे भगवान, इनसे तो उदासीन रहना चाहिए। मुझे याद आता है, कर्ण जैसा ईमानदार शूरवीर साधक नहीं था, लेकिन कर्ण ने गलती की तो सिर्फ एक गलती की। क्या गलती की? देखो जी, कि जब स्वयंवर और ये सब हो रहा था तो कर्ण को दासी पुत्र कह दिया गया, और उस समय मदद के लिए कौन आया सामने? यही 2 मिनट के संग ने कर्ण को बर्बाद कर दिया। वरना आपसे निवेदन करूं, कर्ण के जीवन में क्या दोष था? कोई है? दोष ये था कि उसने खल का क्या कर दिया? देखो जी, 2 मिनट के संग ने जीवन को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। ये कर्ण की बस यही भूल रही सिर्फ। तो उनके गुरु और काकभूषणी जी ने अंत में सब सुनाकर बोला, महाराज, बोले अंतिम बात तो ये है कि खल से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। और बोले मेरी कहानी चालू होती है कि मुझे मेरे गुरु ने एक बार बुलाया, मैं जप कर रहा था, लेकिन मैं महाअहंकारी व्यक्ति था, दंभी व्यक्ति था। गुरु के आने के बावजूद मैं अपने आसन से नहीं उठा, और बोलते हैं शिव महाराज इस अपमान को नहीं सह सके। ध्यान रखना, ये घटना कहाँ की है? उज्जैन की। उज्जैन, वहां एक ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम है महाकाल। कालों का भी जो काल है वो कौन है? महाकाल। मैंने अब तक जितना देखा, सबसे ऊंचा जो शिवलिंग है वो किसका है? क्योंकि ये दूसरा एक शिवलिंग कौन सा है जो गुजरात में वो बनाया है? सोमनाथ। सोमनाथ का शिवलिंग तो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनवाया, लेकिन महाकाल का शिवलिंग अभी भी वैसे ही है। आपको एक और मैं उस क्षेत्र से रहा हूं, इसलिए आपको एक विशेषता बतला दो। किसी भी शिवलिंग पे भस्म आरती नहीं होती, लेकिन महाकाल के शिवलिंग पे आपको पता है भस्म आरती होती है। हालांकि अब तो वो प्रतीक रह गया, लेकिन मैंने जब पता किया वहां के पुजारी से, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले महाराज जी, पहले यहां पर जो लाश जलाई जाती थी, और ब्राह्मण की चिता जलने पर जो गर्म भभूत होती है, उससे आपको बताऊं शिव जी का इतना सुंदर श्रृंगार होता है। लेकिन एक अखाड़े का व्यक्ति होता है, सन्यासी, वो और कोई नहीं करेगा। वो पूरी वो जो भस्म है चिता की, वो लेकर पूरे में उड़ा देता है। पूरा शिवलिंग किससे ढक जाता है? उस भस्म से। और बोलते हैं शिव जी का जो वो रूप है ना, वो बहुत डरावना रूप होता है। और जो वहां पे बजते भी हैं वाद्य यंत्र, अभी भी ये रीति है कि स्त्री को कभी भी वो साक्षात आंख से देखने नहीं दिया जाता। अभी भी उसके सामने पुरुष को देखने दिया जाता है, और गर्भवती स्त्री को तो भूल से भी वो रूप देखना नहीं चाहिए। शिव जी नग्न रूप में, तो बोला गया इसलिए क्या डाल दिया गया? पर्दा डाल दिया, और पूरी उनके ऊपर क्या डाल दी गई? भभूत। शिव जी का वो अद्भुत रूप है महाकाल का। इसलिए भस्म आरती, सूर्य की पहली रोशनी वहीं से होकर जाती है। और अभी भी बोलते हैं इतने तंत्र मंत्र उसमें लिखे हैं शिवलिंग पे आसपास में,
कि अभी भी लोग उसका पता नहीं कर पाए कि लिखा क्या, अभी भी मंत्र तंत्र ऐसे हैं, इसलिए अघोरी लोग वहां पर बहुत रहते हैं। तो तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए इसलिए महाकाल का ज्योतिर्लिंग विशेष माना गया। और अच्छी बात है वो बंद नहीं होता, सिर्फ 5-10 मिनट को छोड़कर रात में, उसके बाद फिर से वो क्या हो जाता है, रात 11-12 बजे बंद हुआ तो 3:30 बजे से उसकी कतार लगती भस्म आरती के लिए। तो आपका कभी प्रारब्ध बने तो आप उसको, बट वो शिवलिंग है वो यही है जहाँ की यहाँ पे क्या की जा रही है, बात की जा रही है। और बोलते हैं महाराज शिव जी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि शिव जी आपसे मैंने बताया चित स्वरूप हैं, वो जल्दी क्रोध में आते नहीं है, लेकिन मंदिर माज भई नभ बानी रे हथ भाग्य आज्ञ अभिमानी। बोलते हैं महाराज काकभूषुंडी जी बड़ी गजब की एक वाणी उत्पन्न हुई और उसने बोला मुझको आज्ञा, अज्ञानी कहीं का, अभिमानी कहीं का, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा। देखो जी, यद्यपि तुम्हारे गुरु के अभी भी क्रोध नहीं आया, लेकिन अति कृपाल, वो तो कैसे हैं, देखो परम कारुणिक, अति कृपाल, चित चित सम्यक बोधा, देखो उनका बोध अभी भी वैसे का वैसा ही विराजमान है। अच्छा प्रसंग है, शिव जी रुष्ट हो चुके हैं और शिव जी ने धमाधम उनको क्या दिया, श्राप दिया। और इसके बाद की जो स्तुति है, बोलते हैं शिव जी को ये स्तुति बहुत प्यारी है, नमामि शाम निर्वाण रूपम। वो देखेंगे हमारा कल। आइए आरती करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुक सनकादिशेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारवंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यासवादी कवि बर्ज बखानी,
कागभुषुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरने विषय रस की कलिमल हरने विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विदे तुलसी की तात मात सब विदे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण रामायण जी की रामायण जी की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की उमापति महादेव की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः